ये जितने ठाकुर बैठे हैं ये सभी से ऊर्जा इसे मिल रही है। सबसे नहीं मिल रही। कुछ ठाकुर ऐसे भी है जो कह रहे हैं धनुष तोड़ने वाले को राम लक्ष्मण को बांध दो और सीता को छीन ले, ऐसे भी ठाकुर है। लेकिन तब तक ये ठाकुर आ गया। ये ठाकुर आया कि नहीं? तो सभी ठाकुरों से नहीं मिल रहा। नहीं, ये ठाकुर आया कि नहीं आया? अब ये तो नीचे ऊपर देख रहे। देख सकल सच्चाने अयम छात्रम अयम ब्राह्मण। मैं क्षत्रिय भी हूँ, मैं ब्राह्मण भी हूँ, मैं कर्म से क्षत्रिय हूँ और जन्म से। अरे तो कहे तुम ही मरो क्या? तुम ही मर थोड़ी हो। संसार में जो भी मानव रूप में है वो ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, हमारे कहने से शूद्र भी है, वैश्य भी है। शरीर को 4 भागों में बांटा गया। व्यक्ति का मुख क्या है? व्यक्ति का मुख है ब्राह्मण। भुजाएं क्या है? और व्यक्ति की भुजाएं हैं क्षत्रिय। उधर जिसे लोग पेट कहते हैं, उधर क्या है? उधर है वैश्य और पैर है शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो महाराज हर एक व्यक्ति के लिए। अच्छा, तो मुख केवल तुम्हारे वर्णीय थोड़ी। यही रुकना। मुख का कार्य क्या है? भोजन करना ना। मुख का कार्य है भगवान के नाम का जाप करना, भोजन करना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। तो फिर भुजाओं को बल कैसे मिला? हाँ। क्या बिना भोजन के इस भुजाओं को बल मिलेगा? केवल हाँ कि ना? न मिले भोजन तो क्या मतलब है? भुजाओं को बल न मिलेगा। तो फिर ये भुजाएं क्षत्रिय कैसे बनी? हाँ। अगर क्षत्रिय बलवान नहीं होगा, तेजवान नहीं होगा, अब देखो ओजवान नहीं होगा तो युद्ध कैसे लड़ा जाएगा? देखो तर्क में रहो, तर्क में बैठे। बदलो नहीं। हम कतई नहीं बदले। हम कहते हैं अगर भोजन न मिलेगा तो क्या भुजाएं कमजोर हो जाएंगी? नहीं होगी। कहते न मिले भोजन, लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। और तपस्या में केवल मुख नहीं लगेगा, तपस्या में पूरा शरीर लगेगा। पैर भी लगेंगे, हाथ भी लगेंगे, त्वचा उधर भी लगेगा, यानी पूरा शरीर लगेगा। और जिसने तपस्या कर ली उसके पास में विद्या प्राप्त हो जाती है। और एक विद्या ऐसी भी है, न भोजन करो, मैं कहता हूं कभी ना करो, हमें प्राप्त हुई है। जाते लाग, हाँ रेखा में हुआ, जाते लाग न क्षुधा पिपासा और अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। अबे रुको, वो प्रधान जी कौन थे? आए हैं कि नहीं आए? इतने छक्के तो रबड़ी पी। तो मैं कहे परेशानी हो कह रहा जाते लाग न क्षुधा पिपासा। अरे तो ये तो मैं परेशानी का है। शरीर को पुष्ट करने के लिए 4 पदार्थ चाहिए। कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये कब प्राप्त होंगे? वाणी के माध्यम से ही इन जीवों को, प्रबुद्ध भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति। ये 4 फल प्राप्त होते कैसे? जब ये सत्कर्म करेंगे, तो वही तो मेरी बात परमार्थ करेंगे। तो ये 4 फल क्या है? ये 4 फल यज्ञ के फल हैं। जब व्यक्ति यज्ञ करता है तो यज्ञ से 4 फलों की प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। और महाराज जब तक व्यक्ति के द्वारा तपस्या नहीं की जाएगी तो ये 4 फल नहीं मिलेंगे। 4 फल
अक्षत तनु और साधु समाज प्रयास। जब तक व्यक्ति अपने कर्मों को संत महात्माओं से न जोड़ेगा, तप से न जोड़ेगा, तब तक व्यक्ति को चार फलों की प्राप्ति होने वाली नहीं। यदि उसने अपराध किया, पाप किया, तब क्या उसका कल्याण नहीं होगा? देखो केवल हाँ खिला। अरे हाँ ना, मैं कैसे उत्तर कर दें? माता पिता गुरु और प्रभु इनके आदेश से अगर अपराध भी कर दिया जाए तब भी कार्य करने वाले को कोई दोष नहीं लगेगा। माता पिता और गुरु और प्रभु इनके आदेश से अगर अपराध भी कर दिया जाएगा तो कार्य करने वाले को अपराधी नहीं कहा जाएगा। मानते हो कि नहीं? स्थितियां दो हैं क्या? कि इनके कहने से कभी अपराध हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? ना। हिरण्यकश्यप ने हाँ, हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, क्या? आदेश दिया, सब लोग जानते हैं। तो अपराध था कि नहीं था? ये तो पिता का अपराध था। मैंने क्या कहा? अगर माता पिता गुरु और प्रभु के आदेश से अपराध भी कर दिया जाए तब भी दोष नहीं लगता है। शुक्राचार्य ने राजा बलि को आदेश दिया, अपराध था कि नहीं था? और अगर इनके आदेश से अपराध भी कर दिया जाए तो दोष नहीं लगता है। और हम कहीं न जाएंगे, उसका प्रमाण हम तुम्हीं से दे देंगे। राजा बलि से शुक्राचार्य जी ने कहा कब? जब राजा बलि ने उस बामन को वचन दिया, तब की वचन देने के पहले। अरे पहले सजग कर दिया था। पहले नहीं किया, कर दिया। जिस समय महाराज अंजल में लेकर के वो वचन बद्ध हो गया, ये तो बाद में किया है। जैसे अंजलि में जल लिया, ये अरे महाराज ब्राह्मणों ने स्वच्छ वाचन का प्रयोग किया। अरे जैसे वो दरवाजे में आए भगवान बामन, शुक्राचार्य जी तभी जान गए। और शुक्राचार्य जी ने ये बता दिया था कि राजा आगे कोई कार्य बिना सोचे समझे न करना, तुम्हारे साथ छल हो जाएगा। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्ययु मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायास्पथा प्रवचलन्ति पदम न धीरा। जो नीत में निपुण लोग हैं, जो नीत मानने वाले राजा हैं, ये कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। राजा बलि वो दानी था, तभी तो बात नहीं मानी। तो उन्होंने जो कहा, नीत में, तभी तो ये सिद्धांत बना उन्होंने कहा कि हम दान करेंगे। नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। और ये अगर नीत में निपुण लोग चाहे हमारी निंदा करें अथवा हमारी बड़ाई करें, लक्ष्मी आवे चाहे अथवा जाए, चली जाए, लेकिन मैं दान करूंगा। मृत्यु हो जाए अथवा युगों के बाद हो, लेकिन मैं दान करूंगा। मैं अपनी प्रकृति के विपरीत कोई आचरण नहीं करूंगा। इसलिए राजा बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी। तो ये बात राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने पहले ही बता दी थी, और शुक्राचार्य जी पहले ही जान गए थे। क्योंकि जहां यज्ञ हो रहा था, चारों दिशाओं को दिग्बंधन मंत्रों के द्वारा शुक्राचार्य जी ने पहले ही बांध दिया था। जब कोई यज्ञ होता है तो उस यज्ञ में 4 द्वार बनाए जाते हैं, एक उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। और जो प्रमुख आचार होता है यज्ञ का, दिग्बंधन मंत्रों के द्वारा उन दिशाओं को बांधा जाता है, जिससे कोई विशेष बाधा यज्ञ में प्रभाव न डाल सके।
और जब कोई विशेष बाधा प्रवेश करती है या कोई अलौकिक शक्ति प्रवेश करती है तो आचार सबसे पहले जान जाते हैं, क्योंकि आचार के द्वारा ही वो दिशाएं बांधी जाती है। और वहां के विशेष यज्ञाचार्य महाराज शुक्राचार्य जी थे, और शुक्राचार्य जी ने तभी ये जान लिया था कि भगवान वामन राजा बलि से दान लेने के लिए आए हैं, और वो भी केवल परीक्षण। अब देखो, तुम राजा बलि की बात कर रहे हो, अब हमारी बात तुम अपनी, तुम एक तो पहले ये बताओ, जाने दुनिया की बातें कर रहे हो उतनी देर से, हमारी बात का भी तो उत्तर किया करो। तो बोलो तुम्हारा क्या भाव है? अपनी जाने एक खत्म नहीं होगी, दूसरी तुम्हारी तैयार हो जाती है। नहीं, तुमने राजा बलि का उदाहरण, हमने कहा माता पिता गुरु और प्रभु के आदेश से अगर अपराध भी कर दिया जाए तो कार्य करने वाले को दोष नहीं लगता है। लेकिन किन स्थितियों में अगर तुम्हारे माता पिता गुरुजी तुम्हें अधर्म की शिक्षा दें, अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, उस देश काल स्थिति में अगर पुत्र हो, भक्त हो, शिष्य हो, अगर महाराज इनकी अवहेलना कर देता है तो फिर इन्हें कोई अपराध नहीं लगता है। विषय ये है। अच्छा रुको, आपने कहा कि अगर इनके आदेश से अधर्म किया जाए, कार अधर्म का हो, मैं कहता हूं कार अधर्म का भी हो, तब भी दोष नहीं लगेगा। जैसे भैया माता को मारना ये क्या है? धर्म है? धर्म है कि अधर्म है? अधर्म, अधर्म है। ध्यान देना, माता को मारना अधर्म है, और ये परशुराम जी स्वीकार कर चुके हैं। हाथ उठा के कहना हो ना। अब परशुराम जी ने अपने पिता के आदेश से अपनी माता को मारा, भैया कोई दोष लगाओ तो बताओ। अपने पिता के आदेश से अपनी माता को मारा, कंठ काट दिया, और ये स्वीकार कर चुकी माता को मारना अपराध है भी। सत्य बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। विषय वो नहीं, संसार में कौन ये क्या नहीं, ये आप न कहो, क्योंकि ये बातें आपकी, ये सिद्धांत, ये भाव हमारे पक्ष में है, लड़का के पक्ष में नहीं, इसलिए वो नहीं माने। विषय ये थोड़ी है। अच्छा अब रुको ना, विषय ये नहीं है। मैंने माता का कंठ काटा, बात ये है कि आप माता को मारना अपराध है। अगर जिसके बड़े बड़े बेटे हो, माता अलग रहे, पिता अलग रहे, क्या ऐसे पुत्रों को समाज में जीने का अधिकार है? बोलो। हमारे पिताजी ने जिस समय माता जी का त्याग कर दिया, तो महाराज संसार में अगर पति के द्वारा पत्नी का त्याग कर दिया जाए, क्या उस पत्नी का समाज में कोई स्थान है? ज्ञानियों ने कहा, जीह बिन देह नदी बिनु बारी, तैसे ओ नाथ पुरुष बिनु नारी। त्याग कर दिया, क्या किया? ये तो ऐसे बड़े आश्चर्य से पूछता कि अब ये बातें जानते नहीं, पता नहीं ना। मैं बताओ, पिताजी ने माता जी का क्या त्याग किया था? क्या किया? त्याग नहीं किया था। क्या किया? ऐसा कोई अपराध ही नहीं था कि त्याग कर दिया जाए। त्याग कब किया जाता है व्यक्ति का? त्याग की जो स्थिति बनती है वो कब बनती है? जब, और ये तो प्रमाणित करो, देखो धर्म मौखिक वार्ता हम नहीं माना करते हैं। धर्म के विपरीत आचरण करने वाले का ही त्याग होना। धर्म के विपरीत कौन सा कार्य माता जी ने किया था? तो मैंने ये नहीं पता। बताओ। जिस समय हमारी माता मृतिका पात्र में मिट्टी के घड़े को लेकर के नर्मदा के पावन जल की ओर चली,
तो महाराज वहां पर उन्होंने गंधर्व लोक से कराहने की ध्वनि आई, वो माता माम त्राहि माम, मैया मेरी रक्षा करो। इस करुण ध्वनि को सुन करके मेरी माता रेणुका गंधर्व लोक चली गई और महाराज वहां पर उन्होंने अपना समय 5000 वर्ष तक व्यतीत किया। क्या देखा? सभी गंधर्वों को कोढ़ का रोग हो गया था। माता ने सेवा की, सभी गंधर्व स्वस्थ हो गए। इसके पश्चात वो धराधाम पर आई। अपराध इतना था कि उन्होंने अपने स्वामी की बिना आज्ञा से ये कार्य किया। इस संसार में जो नारी अपने स्वामी के बिना आज्ञा के कर्म करती है वह अपराध की ही श्रेणी में गिना जाता है, माना जाता है, समझा जाता है। महाराज, महात्मा यमदग्नि योग दर्शन के बहुत बड़े विद्वान हैं और जिस समय माता जी ने आपके ये परोपकार किया था और लौट करके आई थी, प्रमाण के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्ययन करें। मुझको ही पता है, मैंने भी कथा पढ़ी है। चलो लड़काऊ, तब तो हे ईश्वर तुम्हें सतबुद्धि दे। और आधी कथा सुना करके बंद हो गया। अब पूरी सुनाओ तो ठीक है। आगे क्या हुआ ये नहीं बताया, मतलब भर की सुना दी तुमने, आगे भी तो पढ़ाओ क्या है। गंधर्व लोक से जब आई है तो पिताजी ने योग दर्शन के माध्यम से ये कार्य देखा और इतना बड़ा परोपकार करने पर पिताजी ने प्रसन्न होकर के माता जी को वरदान दिया कि तुमने ऐसा परोपकार किया तो आगे आने वाले समय में तुम्हारे शरीर से ही मेरे घर में नारायण के अंश को आना पड़ेगा। ये वरदान महात्मा यमदग्नि ने ही आपकी माता को दिया था कि इतना बड़ा परोपकार तुमने किया है, इसलिए मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम्हारे इस परोपकार के बदले में भगवान नारायण को तुम्हारा पुत्र बन करके आना पड़ेगा। और एक पुत्र महात्मा यमदग्नि के ऐसे हैं, एक ऐसा पुत्र है जो भगवान नारायण का ही अंश है। कौन है वो? या काहे बता मन कहूंगा। अरे हम तो जान ले। अरे तो जान ले हो, तुम जानते नहीं हो गया ना, वो कौन है? हम भी नहीं जानते। बात खत्म। जो बात थी वो आपने बताई। तो महाराज, माता जी का त्याग पिताजी ने कभी नहीं किया। अब माता जी का कंठ, देखो तर्क वही बना, माता जी का कंठ वो 4 पत्र भी काट सकते थे, ऐसा नहीं कि वो नहीं काट सकते थे, लेकिन महात्मा यमदग्नि ने माता जी का कंठ आपसे ही क्यों कटवाया? उन्होंने हमसे नहीं कटवाया, माता की स्वयं इसमें इच्छा थी। पागल न बनाओ। तो माता की क्या इच्छा थी? जिस समय कार्तवीर अर्जुन के 4 पुत्रों ने तपस्या करते हुए हमारे श्री पिता जमदग्नि जी का सिर काट लिया, मेरी माता रोने लगी, वैधव्य हो गई। चारों भाइयों से मदद मांगी, किसी ने नहीं की। अंत में मुझे पुकारा, राम राम महाबाहो। मैं तप में संलग्न था, देखा क्या, सुना क्या। माता की ध्वनि कराह से युक्त थी, वेदना से जुड़ी थी। मैंने उठाया, परसवाया, देखा क्या, पिता के शरीर में सिर था ही नहीं। मैं पहुंचा मन के समान वेग महिष्मती नगरी, और वहां से ये महिष्मती नगरी उस समय कहां
और भैया ध्यान दें, आप वर्तमान हैं में परमादर्श। सारण के बगल में जो हरदोई जनपद पड़ता है यही महिष्मती नगरी है। इसी धरती पर इतना भीषण रक्तपात हुआ कि नैमिषारण्य के पवित्र स्थान पर मैंने 5 कुआं रक्त से प्लावित किए थे, रक्त से भर दिए थे। हाँ बोलो ना। और भैया आप हैं परम आदरणीय श्री दयाराम वर्मा जी, उनकी तरफ से 21 रुपए भार्गव परशुराम जी के चरणों में और लक्ष्मण जी के चरण भेंट किए गए। धन्यवाद। देखिए हमारे महाराज जी बैठे हैं, उनका कहना है कि 9-10 बजे के पहले परशुरामी वंदना होगी, उनकी बात का पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, सब महाराज जी लोगों ने को आनंद आ जाए पूरे गांव में। कुछ कहा भी नहीं, तुम ज्यादा आगे लगा रहे हैं। स्वामी जी को हम बहुत छोटे से जानते हैं, हम बहुत छोटे थे तब से हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और प्यार भी प्राप्त हुआ। हम जानते हैं स्वामी जी जल्दी कुछ बोलते ही नहीं। हाँ, वो जल्दी कुछ कहेंगे ही नहीं और उनकी वाणी बिल्कुल ब्रह्म वाणी है, समझो। तो वो ये कहेंगे नहीं कि 9 बजे तक करो, नहीं पूरी रात वो नारायण ये नहीं कह बोला। सकते हैं कि जब तक आनंद प्राप्त हो तब तक करो। और ये तुम कह रहे हो कि 9-10 बजे तक करो, वो हमें आज वो कहेंगे नहीं, वो हम जानते हैं। जब तक ये समाज चाहेगा, ये बात जब तक ये समाज इस संसार में जीवित रहेगी, यो ना कहो जाए तब तक ये लीला बंद नहीं होगी। तो लीला तो कभी बंद नहीं होती है, लीला तो चलती रहेगी। लीला क्या बंद होगी? लीला नाम रूप लीला हाँ, और भगवान की लीला कभी बंद नहीं होती है। तो उस समय जब मैं अपने पिता का सिर लाया, भगवान शंकर ने मुझे मृत संजीवनी की विद्या दी। मैंने उसी विद्या का प्रयोग करके अपने पिता को जीवन दान दिया। मेरी माता खिलखिलाकर हंस पड़ी और उन्होंने ये जान लिया मेरे पुत्र में वो सामर्थ्य है। आज तक इस संसार में ऐसा पुत्र न भूतो न भविष्यो है किसी में सामर्थ्य जो मृत व्यक्ति को जीवित कर दे। ये तो सामर्थ्य साधारण में नहीं हो सकती, ये असाधारण में ही हो सकती है। और जिस समय पिता जिन्हें आज्ञा दी थी कि माता का वध करो, उस समय वहां पर मैया भी खड़ी थी। सिद्धांत कहता है जब माता पिता दोनों एक स्थान पर हो, उस समय पिता की आज्ञा सर्वोपरि मानी जाती है। इस नियम के अनुसार, इस सिद्धांत में बंधने के कारण मैंने माता के ऊपर इस परस का प्रयोग किया। लेकिन दिखा माता गर्भ धारण पोषणात् अतोई श्लोके सुनास्ति माम समो गुरु। लेकिन जब माता पिता दोनों एक साथ हो तो किसकी आज्ञा तब माननी भी चाहिए? माता का पद बड़ा। कोई पढ़ो, हाँ पढ़ दो। महाराज, जब शक्ति और ब्रह्म एक स्थान पर हो तो पहले शक्ति की पूजा करनी चाहिए, इसके बाद ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। और यही आचार्यों ने किया है। हाँ, पत्नी गुरु पति नाम। पत्नी का गुरु कौन? उत्तर मिला पति। तो फिर मेरा तर्क जागता है। अब बोलो शिष्य का स्थान बड़ा देखिए, है गुरु जी का। स्थान की बात न करना, उन्होंने आदेश की बात की है। आदेश मान्य हो सकता है, स्थान की बात करोगे तो माता से बड़ा स्थान पिता का नहीं है। अच्छा, विश्वास बड़ा है कि श्रद्धा बड़ी? श्रद्धा। हम कहते हैं विश्वास। बिना श्रद्धा के क्या विश्वास हो जाएगा? बिना विश्वास के कोई फल मिलने वाला नहीं है। विश्वास कैसे होगा? विश्वासम फलमदायक। और सुन लो, अब रही बात स्थान की, तो जब वंदना की गई तो माता की पहले की गई। बिल्कुल आप आरंभीकरण देखिए, वर्णनाम संज्ञानाम रसानाम छंद साम भी मंगलानाम से करता रहूं। अब बंदे बाड़ी पहले माता सरस्वती की वंदना है, फिर गणेश जी की। भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूप
पहले श्रद्धा की पूजा है, फिर विश्वास की पूजा है। अच्छा, विश्वास क्या था इसमें? शंकर जी विश्वास है। शंकर जी विश्वास के रूप में, नहीं, और रूप श्रद्धा के रूप में, लेकिन श्रद्धा के रूप में विश्वास क्या? शंकर जी वो तो रूप है, विश्वास रूप लो। अरे महाराज, विश्वास है क्या? प्रतीति किसी व्यक्ति के ऊपर हमें पूर्ण आस्था, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति, बट विश्वास, पूर्ण समर्पण, यही विश्वास है। बट विश्वास अचल निज धरना। विश्वास क्या है? तो उत्तर मिला वट। क्या है? अब मतलब की बात तो है, क्या है? अरे बताओ ना, क्या है? बट विश्वास का अर्थ क्या होगा? बट विश्वास अचल निज धर्मा, हाँ, तो और तीर्थ राज समाज सुकर्मा। तो इसका अर्थ था तो यहाँ बट का अर्थ क्या है? नहीं, तो यहाँ पर हो गया कि श्रद्धा विश्वास रूप ना वो उसका बताओ। रूप है। बताया करो, देखो ऐसे। और अगर वो रूप है तो बट बट माने क्या हो? बट माने बरगद। अच्छा, तो बरगद क्या है? विश्वास। अच्छा, विश्वास। बरगद विश्वास है, बरगद विश्वास है। हाँ। तो फिर शंकर जी क्या है? वो रूप है, वो रूप है और ये विश्वास है। और बरगद का क्या रूप नहीं है? अगर बरगद का रूप बट विश्वास, देखो यहाँ बट का मतलब यहाँ बरगद से नहीं है, किससे? यहाँ बट का अर्थ सन्यासी से है। और बरगद किसका द्योतक है? समझाओ। रागी का कि द्योतक बैरागी का? द्योतक का विषय नहीं है। 5 वृक्ष ऐसे हैं, 5 बरगदे भर थोड़ी है। और आगे जानकारी करो तो 5 मिलेंगे, और वो 5 महाराज वैरागी के रूप में है। लेकिन यहाँ जो बट का भाव है, यहाँ बट का भाव सन्यासी से है। बट विश्वास अचल निज धर्मा और तीर्थ राज समाज सुकर्मा। क्योंकि सन्यासियों के झुंड को भी हम तीर्थ राज प्रयाग के नाम से संबोधित कर सकते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू और जे जड़ जंगम तीर्थ राजू, और वही है तीर्थ राज समाज सुकर्मा। संतों का समाज मिल जाए तो ये मान लेना चाहिए कि हमें चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग मिल गया। इसलिए 2 प्रकार के प्रयाग बताए गए हैं, एक अचल प्रयाग और एक सचल प्रयाग। अचल प्रयाग आप चल करके जाते हैं नहाने, और एक सचल प्रयाग वो चल करके आपके पास आता है। तो बट का भाव यहाँ सन्यासी से है, बरगद से नहीं है। और जो वैरागी रूप में, वैरागी रूप में, हेलो, इसी सुंदर संवाद पर आदरणीय श्रद्धेय ठाकुर ब्रजभान सिंह जी चंदेल 100 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 100 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में। बहुत सुंदर संवाद। श्री भार्गव परशुराम और श्री लक्ष्मण ऐसे बोल रहा है जैसे ये हमारे ठीक है। तो श्री जरूरी नहीं है, श्री जरूरी है का श्री? क्यों? क्या हमारे जीवन में श्री का महत्व नहीं है?